गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मान्याक। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एक्स्ट्रापोलेट। इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, एनालाइज करने को बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है। डिड्यूस, कंक्लूड, जनरलाइज, रिकॉन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रिकॉन मीन्स होता है थिंक करना या फिर कैलकुलेट करने को बोला जाता है। जैसे कि व्हाट डू यू रिकॉन द कॉस्ट ऑफ दिस शूज। आप इन शूज की जो कीमत है वो क्या सोचते हो, या आपको क्या लगता है इनकी कीमत क्या होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम रिकॉन को यूज करते हैं। इसका मतलब होता है थिंक करना, मूल्यांकन करना, या फिर किसी बात को कैलकुलेट करने को बोला जाता है रिकॉन। ठीक है। जनरलाइज हो जाएगा। कंक्लूड आप जानते हो कि जैसे कंक्लूजन होता है, इस बात का क्या कंक्लूजन निकला। ठीक है। तो वैसे ही कंक्लूड है, ये वर्ब फॉर्म है। कंक्लूजन हो गया नाउन। ठीक है। डिड्यूस मीन्स भी क्या होता है, किसी चीज़ से क्या डिड्यूस निकालते हो आप। आपने पूरा वो आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, उससे क्या डिड्यूस निकला, उसका क्या निचोड़ निकला। ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे एक्स्ट्रापोलेट, मूल्यांकन करने को बोला जाता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा डाउट, इंटरपोलेट, मिसअंडरस्टैंड। जब आपको क्या हो, संदेह हो, आप कोई एनालाइज निकाल पा रहे हो, कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको क्या हो, संदेह में हो। अपस्टैंड, इसका मतलब होता है बचना। मिसअंडरस्टैंड, मिसकंसीव, गलत समझने को बोला जाता है मिसकंसीव। ठीक है। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है यू कांट रियली एक्स्ट्रापोलेट अ ट्रेंड फ्रॉम सच अ स्मॉल सैंपल। आप वास्तव में इतने छोटे नमूने से इस बात का मूल्यांकन नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सबसाइड। इसका मतलब होता है मंद पड़ना। सॉफ्टवेयर को बोला जाता है सबसाइड। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, जो इसका दर्द है, इस पर उसने दवाई लगाई। ठीक है। उसको पहले बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द था, अब दवाई लगाई उसने, ऑइंटमेंट लगाया, उससे क्या होगा, उसको रिलैक्स मिल गया। अब जो दर्द है वो क्या हो गया, मंद पड़ गया, थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा स्लेकन हो गया। तो ये होता है सबसाइड। अबेट, एलिविएट, मॉडरेट, ड्विंडल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ड्विंडल मीन्स होता है कमज़ोर होता हुआ या कम पड़ता हुआ। मॉडरेट मीन्स भी क्या होता है, कमज़ोर को बोला जाता है, या फिर जो हल्का हो उसे बोला जाता है मॉडरेट। एलिवेट मीन्स भी क्या होता है, कमज़ोर पड़ने को बोला जाता है। अबेट मीन्स भी क्या होता है, कम करने को बोला जाता है। कोई चीज़ जब कम हो जाती है उसे बोला जाता है अबेट। ठीक है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे वैन हो गया, रिसीड हो जाएगा, एब हो जाएगा, EBB, एब। और पीटर आउट होता है, एक फ्रेज होती है, इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर पड़ना। स्लेकन, मेल्ट अवे होता है, बहुत अच्छी फ्रेज है, मेल्ट अवे, इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर पड़ना। पीटर अवे, मेल्ट अवे, ये 2 फ्रेज हैं। ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा राइज, ग्रो, माउंट, सोर मीन्स होता है बढ़ना। और ट्यूमिफाई मीन्स होता है सूजन को बोला जाता है ट्यूमिफाई। ठीक है। तो ये होता है सूजन, मतलब ये सूजन भी है और बढ़ना भी होता है। कोई चीज़ जब ग्रो कर जाती है उसे भी बोला जाता है ट्यूमिफाई। एग्जाम्पल इसका, द पेन हैड सबसाइडेड ड्यूरिंग द नाइट। जो दर्द था वो रात को कम हो गया था या थोड़ा मंद पड़ गया था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है शेयरिंग। शेयरिंग में होता है झुलसना। जब आप गर्मी से बहुत ज़्यादा शेयर हो जाते हो, इतनी ज़्यादा हॉट होती है बाहर, तो धूप से आप क्या हो जाते हो, झुलस जाते हो, तो उसे बोला जाता है शेयरिंग। बर्निंग, स्कॉचिंग, टोरिड, ब्लिस्टरिंग, ब्रोइलिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके जो ब्रोइलिंग है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ गर्मी को बोला जाता है ब्रोइलिंग। ठीक है। ब्लिस्टरिंग आप जानते हो, ब्लिस्टरिंग हीट, एक ज़बरदस्त हीट, बहुत ज़्यादा गर्म, शरीर को झुलसा देने वाली हीट। ठीक है। ब्लिस्टरिंग हीट आप जानते हो। टोरिड मीन्स भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म को बोला जाता है। स्कॉचिंग हीट, शरीर को जला देने वाली हीट। तो ये होता है। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे बेकिंग हो गया, और क्या हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा, स्कैल्डिंग हो जाएगा, SCALDING, जला देने वाला, इसे बोला जाता है स्कैल्डिंग। सीजलिंग हो जाएगा, SIZZLING, सीजलिंग। ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम होगा कोल्ड, कूल, फ्रीजिंग, हैप्पी, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। हैप्पी जो है इसका नियर एंटोनिम है, एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है लेकिन नियर एंटोनिम है। इसका एग्जांपल हो जाएगा द रेस टुक प्लेस इन द शेयरिंग हीट। जो रेस थी वो झुलसाने वाली गर्मी में हुई। अगला वर्ड है बटरेस। इसका मतलब होता है सहारा देना या स्ट्रेंथन करने को बोला जाता है बटरेस। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो वॉल है इसके पीछे से
जो दूसरी जो और स्टेप्स किए गए हैं उससे क्या है, जो वॉल है वो उसमें क्या मिल गया है, एक स्ट्रेंथन मिल गई, एक पावर मिल गई है। ठीक है, तो ये होता है बट्रेस, जब किसी को इस तरीके से पीछे से सपोर्ट किया जाता है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ये होता है बट्रेस। रीफाई, फोर्टिफाई, बीफ अप, प्रॉप, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रॉप मीन्स क्या होता है, प्रॉप मीन्स होता है किसी को आड़ देना या सहारा देने को बोला जाता है प्रॉप। जैसे कि जो बाइक है उसके जो नीचे का स्टैंड होता है साइड वाला, उसका क्या काम होता है, बाइक को एक आड़ देने के लिए होता है, एक सहारा देने के लिए होता है, तो ये होता है प्रॉप। ठीक है, हाँ, बीफ अप हो जाएगा किसी को मजबूत करना, फोर्टिफाई मजबूत करना, रीफाई मीन्स भी क्या होता है किसी को स्ट्रेंथन करने को बोला जाता है रीफाई। ठीक है, हाँ, इसका एंटोनिम हो जाएगा अंडरमाइन, दुर्बल करना, अंडरकट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को अलग कर देना या कमज़ोर करने को बोला जाता है अंडरकट। वीकन, ये इसके एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, इट वाज डिसाइडेड टू बटरेस द क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसा डिसाइड किया गया था कि जो क्रम्बलिंग वॉल है, जो गिरने वाली जो वॉल है, उसको बटरेस किया जाएगा, उसको सहारा दिया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है आउटरीच, इसका मतलब होता है आगे निकलना, ओवरटेक करने को बोला जाता है आउटरीच। जब कोई चीज़ आगे निकल जाती है स्टेटस में, लेवल में, या किसी प्रकार की स्थिति में कोई आगे निकल जाता है, उससे बोला जाता है आउटरीच। सरपास, एक्सेल, आउटस्ट्रीप, आउटडू, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्सेल मीन्स होता है एक्सलेंट, जो एक्सलेंट वर्ड है वहाँ से निकला हुआ है। एक्सलेंट एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट को बोला जाता है। ठीक है, आउटस्ट्रीप, कोई चीज़ आगे निकल जाती है या कोई उत्कृष्ट है। आउटडू भी यही है, जब आप किसी से बेहतर करते हो। सरपास आगे निकल जाना, किसी को पीछे कर दे, जब आप किसी को पीछे छोड़ देते हो उसे बोला जाता है सरपास। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ट्रांसेंड भी होता है, ओवररन होता है, आउटरन होता है। ठीक है, आउटस्ट्रीप, आउटडू, ओवररन, आउटरन, ये इन सब का मतलब क्या होता है, किसी से ज़्यादा उत्कृष्ट होना, किसी से ज़्यादा प्रबल होना। ठीक है, इससे बोला जाता है आउटरीच। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, आउटरीच हो गया है। जो सिलेंडर है बिल्कुल इतना बड़ा हो गया है कि बाहर निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई चीज़ आउटरीच हो जाती है, आगे निकल जाती है। इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड मीन्स होता है पीछे रह जाना, फेल, लूज, बी इन्फीरियर। इन्फीरियर मीन्स होता है निचला, जो निकृष्ट हो या बिल्कुल ही घटिया हो। ठीक है, उससे बोला जाता है इन्फीरियर। जैसे इन्फीरियर क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटी थी, इन्फीरियर थी, बहुत ही घटिया थी, बहुत ही निचले स्तर की थी। इसका एग्जांपल हो जाएगा, डिमांड हैज़ आउटरीच्ड सप्लाई। जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो चुकी है। किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो चुकी है उसकी सप्लाई से। अगली फ्रेज है ट्विक। ट्विक मीन्स होता है मोड़ने को बोला जाता है ट्विक। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये कि जो है अपने पापा की जो नाक है उसको क्या कर रही है, ट्विस्ट कर रही है। ठीक है, तो इससे बोला जाता है ट्विक। आपके स्कूल में भी कई बार आपका कान मरोड़ा गया होगा आपके टीचर के द्वारा, उससे भी बोला जाता है ट्विक। ट्विच, स्क्वीज, पिंच, प्लक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्लक मीन्स होता है जैसे आपने फ्लावर तोड़ा होगा तो उससे क्या बोला जाता है, प्लकिंग फ्लावर। प्लक को भी क्या है, मोड़ के निकाला जाता है। पिंच मीन्स भी क्या होता है, किसी चीज़ को मोड़ना, घुमाना, ये होता है पिंच। स्क्वीज मीन्स भी क्या होता है, किसी को दबा कर निकालना। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टेबलाइजेशन। स्थायीकरण को बोला जाता है स्टेबलाइजेशन। फिक्सेशन मीन्स भी क्या होता है, स्थायी को बोला जाता है या किसी चीज़ की स्थिरता को बोला जाता है फिक्सेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, शी ट्विक्ड हर सिस्टर्स ईयर। उसने अपने सिस्टर के कान मरोड़े। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अगॉग। इसका मतलब होता है आतुर होना, जब आप किसी चीज़ के लिए लालयत होते हो। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, इसमें क्या वो लड़की क्या बोल रही है, आई एम ऑल अगॉग टू सी माई स्केच। मैं अपनी जो स्केच है वो देखने के लिए काफ़ी आतुर हूँ, काफ़ी लालयत हूँ। ठीक है, तो ये होता है अगॉग। एंथ्रोल्ड, एविड, ईगर, एक्साइटेड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एविड मीन्स होता है किसी चीज़ के लालयत होना। ईगर मीन्स भी क्या होता है, जब आप किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हो या किसी चीज़ को देखने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, उसे बोला जाता है ईगर। एक्साइटेड आप जानते हो, मन में काफ़ी ज़्यादा। एंथ्रोल्ड भी क्या होता है, एंथ्रोल्ड होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हो, खुशी से क्या हो जाते हो, आतुर हो जाते हो, उससे बोला जाता है एंथ्रोल्ड। इसका एंटोनिम हो जाएगा इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मीन्स होता है तटस्थ। तटस्थ मतलब आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप इंडिफरेंट हो।
ठीक है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है लेकिन आप क्या हो, इंडिफरेंट हो, को होने दो, तो ये होता है इंडिफरेंट। अनइंटरेस्टेड, जो आप बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है। अपैथेटिक, अपैथेटिक मिस होता है जो जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कहीं पे कोई मर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कैसा है, अपैथेटिक टाइप का इंसान है। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। इनक्यूरियस, जिसके अंदर कोई क्यूरियसिटी नहीं है, वो होता है इनक्यूरियस। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा द चिल्ड्रन वर ऑल अगोग टू सी देयर पेरेंट्स, जो बच्चे थे वो काफ़ी आतुर थे अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड है कन्फ्लेट। कन्फ्लेट मीन्स होता है मिलाना। फेस या कंबाइन को बोला जाता है कन्फ्लेट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों साइड के उसको मिला रहे हैं। ठीक है, ये कंबाइन कर रहे हैं दोनों को, तो ये होता है कन्फ्लेट। फ्यूज, कन्वर्ज, कोलेस, मिक्स, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, मिलाने को बोला जाता है। कोलेस मिक्स भी क्या होता है, जब कोई चीज़ आपस में मिलती है उसे बोला जाता है कोलेस। मिक्स, मिक्स आप जानते हो। कन्वर्ज, कन्वर्ज भी क्या होता है, आपस में मिलने को बोला जाता है। कई बार बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका कन्वर्जन भी होता है। ठीक है, आपस में मिलने को बोला जाता है। फ्यूज, फ्यूज मिक्स भी क्या होता है, जोड़ने को बोला जाता है। जैसे फ्यूजन, आपने फ्यूजन वो सुना होगा, वेल्डिंग सुनी होगी। फ्यूजन, फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, आपस में जोड़ा जाता है, तो ये होता है फ्यूज। फ्यूजन क्या है, एक नाउन है, और फ्यूज क्या है, एक वर्ब है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्टिंग्विश, डिफरेंस, डिफरेंशिएट, सेपरेट, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। डिफरेंशिएट मतलब होता है अलग करना, डिफरेंस आप जानते हो। डिस्टिंग्विश होता है जब किसी चीज़ में भेद निकाला जाता है, अलग अलग किया जाता है। आप कोई आर्गूमेंट कर रहे हो, आप किसी टॉपिक पर आर्गूमेंट कर रहे हो, अब उससे क्या किया जा रहा है, डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, उसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिस्टिंग्विश। एग्जाम्पल इसका, हर लेटर्स कन्फ्लेट पास्ट एंड प्रेजेंट, जो उसका लेटर था वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को दिखाता है। ठीक है, इसका अगला वर्ड है डिस्क्राई। डिस्क्राई मीन्स होता है भांपना, नोटिस करने को बोला जाता है डिस्क्राई। जब आप किसी चीज़ को भांपते हो, कैसा भांपना, सपोज कहीं पे कुछ घटना घट रही है, फिर आप अपने दोस्त से बोलते हो वहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट यू डिस्क्राइब बाय दिस, क्या हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप किसी चीज़ को भांपते हो तो उससे बोला जाता है डिस्क्राइब। या कुछ ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं होती है हमारी लाइफ में जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हो, पहले भांपते हो, नोटिस करते हो। ठीक है, तो डिस्सर्न, परसीव, डिटेक्ट, स्पाई आउट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। परसीव मतलब होता है समझना, डिटेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना, डिस्सर्न, डिस्सर्न मतलब क्या होता है, अपनी बुद्धिमत्ता से किसी चीज़ को भांपने को बोला जाता है डिस्सर्न। स्पाई आउट, खोज करने को बोला जाता है स्पाई आउट, या फिर जासूसी को बोला जाता है स्पाई आउट। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा ओवरलुक, जो ओवरलुक मिस होता है नज़रअंदाज करने को बोला जाता है। मिसले मिस होता है खोने को बोला जाता है। पास ओवर, दूर रहना। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। हाँ, इसका एग्जांपल हो जाएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल्स आई डिस्क्राइड अ सॉलिटरी राइडर। पहाड़ी के चोटी से मैंने एक अकेले राइडर को देखा या उसको भांपा। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। जो ये डिस्क्राई है, इसको आप डी क्राई से कन्फ्यूज मत करना, DECRY, अगर यहाँ पे एस ना हो तो ये हो जाएगा डी क्राई। इसका मतलब होता है निंदा करना या किसी को बदनाम करने को बोला जाता है डी क्राई। ठीक है, आज की पहली फ्रेज है ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ का नर्वसली तरीके से इंतजार कर रहे होते हो। ठीक है, नर्वस में आप सस्पेंस भी होता है, कन्फ्यूजन होता है, एंग्जाइटी आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इससे बोला जाता है ऑन टेंटर हुक्स। जैसे कि आपका अब एग्ज़ाम आने वाला है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपके अंदर एक एंग्जाइटी आ जाएगी, एक कन्फ्यूजन आ जाएगा, एक सस्पेंस आ जाएगा कि अब क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑन टेंटर हुक्स। एग्जाम्पल इसका, आई हैव बीन ऑन टेंटर हुक्स ऑल वीक्स वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। मैं पूरे वीक काफ़ी ज़्यादा उलझन में था, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में था कि मेरा रिजल्ट कैसा रहने वाला है। अगली फ्रेज है स्पिल ओवर। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ आपकी क्षमता से अधिक हो जाती है और वो इधर उधर फैलने लग जाती है या चारों तरफ बिखरने लग जाती है, उससे बोला जाता है स्पिल ओवर। समथिंग दैट इज टू लार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, आई ट्राई नॉट टू लेट माई वर्क स्पिल ओवर इन टू माई लाइफ आउटसाइड द ऑफिस।
मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम की कार्यालय के बाहर अपने जीवन में ना आने दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है नाइट ऑwl। नाइट ऑwl मीन्स होता है जो देर रात तक पढ़ाई करता है या देर रात तक जागते रहता है, उससे बोला जाता है नाइट ऑwl। वन हु स्टेज अप लेट एट नाइट, देर रात तक जागने वाला। एग्जाम्पल है इसका, द लेट नाइट पार्टीज मेक द होटल अ हेवन फॉर द नाइट आउल्स। जो देर रात तक चलने वाली पार्टियां हैं उसने होटल को रात के जो देर रात तक जागने वाले लोग हैं उनके लिए क्या बना दिया, एक हेवन बना दिया, एक अड्डा बना दिया। ठीक है, अगली फ्रेज है बीवर अवे। इसका मतलब होता है वर्क हार्ड, कठिन श्रम करने को बोला जाता है बीवर अवे। एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ बीन बीवरिंग अवे एट द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। वो जो है एक प्रोजेक्ट पर महीनों से काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है या काफ़ी कठिन श्रम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। गाइज आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। उस पर मैं काफ़ी क्विज भी डालूंगा इसके बाद से। अभी उस पर कोई भी ज्वाइन नहीं है क्योंकि कल ही मैंने ये चैनल बनाया है। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी लोग लगे हुए थे बहुत टाइम से कि हमें PDF चाहिए, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।